42 संविधान संशोधन ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहेवाय। और प्रस्तावना मायने काही शब्द कोण जोड्यो 42 संविधान ए तीन जोड्या हा। संप्रभु कोण जोड्यो, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीन जोड्या। ठीक है, वो कोण जोड्यो, इन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, लघु संविधान। ठीक है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना अभी को प्रस्तावना कहीं के प्रस्तावना केवल सार है, वो तो एक सारांश है। और एक चीज और याद आ कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करियो ना, उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश करियो, वो करियो जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू पेश करियो। और कद करियो, वो करियो 13 दिसंबर करियो है, नवंबर हो दिसंबर हो 1946 का माइन करियो है ना। तीसरी बैठक होने के संविधान की भी तो माइन करियो। ठीक है, अरबी दिन वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करियो, इन ही प्रस्तावना को नयो रूप दियो, इन ही प्रस्तावना बनाई बस उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावना इन प्रस्तावना को रूप दियो, वो याद रखिए। ठीक है, और है कि एम एल पालके वाला इनके संविधान को पहचान पत्र, और के एम मुंशी इनकी राजनीति कुंडली, आयकर भी महीनों पढ़ लीजिए तुम है ना, एक महीना पूरी समझ नहीं क्योंकि लिखिड़ो भी नहीं पूरी चीज़ा है ना। और बताओ कहीं कहीं कौन लिखिड़ो है, कहीं कहीं भी मुँह पढ़ना है, और देख आगे। प्रस्तावना को स्रोत है, प्रस्तावना की अवधारणा है यूएस में ली, और प्रस्तावना की जगह भाषा है बा यूएसएसआर रूस में ली, यानी ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ली है ना। यूएसए में ली तो कहीं प्रस्तावना ली, और प्रस्तावना की जगह भाषा है लैंग्वेज वाली ऑस्ट्रेलिया को महीनों क्यों ली, ऑस्ट्रेलिया में ली, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। और न्याय है, न्याय मतलब जैसे सामाजिक और आर्थिक राजनीति, ये तीन तरह का न्याय है, और ये न्याय लिया रूस हूँ, यूएसएसआर हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता समानता और प्रजातंत्र ये लिया फ्रांस हूँ, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, प्रस्तावना को आधार कहीं है, हाँ वो है ना, लिखे 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव बिन ही मान्यो। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव अपनायो, यानी कि प्रस्तावना अपनाई है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव भी हो तो और वो भी है, या फिर प्रस्तावना हो तो भी वही है, 22 जनवरी को अपनाई। हर पेश कद गई 13 दिसंबर को 1946 में। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ये दो केस आया ये पर, एक तो बेरोबारी, एक है ओ केशवानंद भारती। बेरोबारी आयो ई टाइम ओ कियो कि प्रस्तावना को हिस्सो कोनी, प्रस्तावना है नले संविधान को हिस्सो कोनी, प्रस्तावना है जो संविधान को हिस्सो कोनी। ठीक है, इक महीना पर संशोधन कौन कर सका, लेकिन जो केशवानंद भारती केस आयो आ कियो सर्वोच्च न्यायालय के अपना मतलब निर्णय बदल दियो ओ इक पच ओ पर केशवानंद भारती केस पर ओ क्योंकि प्रस्तावना संविधान को हिस्सो है और संशोधन कर सके इक महीने। ठीक है, संशोधन प्रस्तावना कर सके, लेकिन एक मूल संरचना नष्ट कौन करना, जो मूल है मूल संविधान पहले को बनेडो हो बिक मायने अपन कोई हानि कौन करनी, और बाकी तो संशोधन कर सको थे आराम हो। ठीक है, और 42 संविधान संशोधन 1976 का मायने हुई बिम कियो की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधित करी, एक ही बार प्रस्तावना करी, और मतलब संशोधन प्रस्तावना संशोधन सिर्फ एक ही बार हुई और एक महीने तीन शब्द जुड़े। ठीक है, एकता अखंडता और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता अखंडता। ठीक है, अब तन पढ़ना प्रस्तावना का मायने ओ, अब क्योंकि अब मतलब समझा कौन पापी गणराज्य को मतलब कहीं है समाजवादी को, और भी कमाई तक पढ़ना है। ठीक है, अरे कर्म भी याद रखना है, कर्म कहीं कहीं है जो वो एक भी खाता खाता पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़े तो है पहली, लेकिन तो ये ध्यान पढ़ना पड़ी एक को। ठीक, न्यूलिसी वन्य जीव अभ्यारण्य, अब वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जी गांधी सागर कटे, तो गांधी सागर गांधी जी मध्य प्रदेश में। ठीक है, गांधी जी मध्य प्रदेश में है। सोनाई, सोनाई की जगह सोनाई, सोनाई है असम का माइन, सोनाई असम। केमूर, केमूर की जगह केमूर, केमूर है बिहार का माइन। और एतुरनरगम वो है तेलंगाना। ठीक है, याद रख दे। ठीक है, ये केमूर, केमूर बिहार, एतुरनगरम तेलंगाना, सोनाई असम का माइन है, और गांधी ओ गांधी सागर मध्य प्रदेश में। अब आ का नाम लिख लीजिए तू, इस जगह याद किसा किसा कर लो, इस जगह लाल लाल करेड़ा सिर्फ ये याद कर दीजिए, और बाकी अपन याद तो करना पड़ी और भी है ना, तो और आगे उसी अब सिर्फ इतना याद करने थे। दाची गांव कटे, दाची गांव जम्मू कश्मीर, नंदा देवी की जगह उत्तराखंड में, लिख लीजिए सागे सागे बोलूँ है ना। दाची गांव कटे जम्मू कश्मीर में, आया की जगह नंदा देवी उत्तराखंड का मैंने, पश्चिम बंगाल में 3 है, पश्चिम बंगाल में लिखिड़ो है। और वो है टकाई नाम लिखिड़ो काजीरंगा, काजीरंगा की जगह बता, काजीरंगा असम का माइन है, एक सींग वाला गेंडा की खातिर प्रसिद्ध हो काजीरंगा। ठीक है, और वो पोपी कोंडालू है ना, पोपी कोंडालू, पोपी कोंडालू गो है ओ
कोलेरू कोलेरू झील और पुलिकट झील, पोपी कोरालू कोलेरू और पुलिकट, ये तीनों का जगह है, ये है आंध्र प्रदेश का माइन है, की जगह है आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में लिख लीजिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में तीनों। अरे पेरियार गयो है ओ वेनाद उगयो, वेनाद और पेरियार एक ही जगह, ये है केरल का माइन है, केरल का माइन है। और कहीं पंचमंडी, पंचमंडी पांच मंडी की जगह रहे, मध्य प्रदेश में, एमपी में पांच मंडी। और वो है वाइल्ड एस सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी मतलब तो इन पर कच्छ को रण है ना, तो कच्छ को रण हो गयो है, चाहे नाल सरोवर हो गयो, नाल सरोवर चाहे कच्छ को रण हो गयो, ये दोनों की जगह है गुजरात का महीना, कच्छ को रण और नाल सरोवर, कच्छ को रण लिख ली, ठीक है यही, ठीक, अब याद रख मेरा। नए अपराधों कानूनों के लिए उद्देश्य ब्रिटिश कालीन कानून किस प्रमुख मुख्य ध्यान देते हुए बदलना है। पूछो कि नए अपराध कानून आया बा उद्देश्य हो कहीं ब्रिटिश जगह कालीन कानून बने रहा बा मुख्य ध्यान देना हो, क्या हम बदलाव करना माने, तो वह करना हो न्याय प्रदान नागरिक अधिकार, न्याय प्रदान नागरिक अधिकार में अपन बदलाव करना हो, इस पर मतलब ध्यान दियो। अब वो देख ले, एक सवाल तो तन्या ना घना ही आता है और आपने भी हासिल की इसमें, कीड़ हो कि भारतीय दंड संहिता ही बिन क्या बदलियो आप किस नया कानून का महीने बदलो चुका, भारतीय ये आया नया अपराध कानून संहिता है 2023 के महीने है ना आई, अब बदल दिया कानून ने, भारतीय पहली भारतीय दंड संहिता ही बिन भारतीय न्याय संहिता के दी है ना, दंड संहिता ही बिन न्याय संहिता के दी भारतीय, तो ये आईपीसी और बीएनएस, आईपीसी एंड बीएनएस में बदल दियो, पहले कहते ना आईपीसी की धारा है ना कोर्ट का महीने, तो बिन बीएनएस में बदल दियो आईपीसी की धारा। और एक माइन कीड़ो पहले ये छोड़ दूँ, ये छोड़े पर है ना, भारतीय दंड संहिता बिन भारतीय न्याय संहिता कह दियो, और दंड प्रक्रिया ही बिन के दंड सुरक्षा, पहले देख अट दंड संहिता है अट दंड प्रक्रिया, दंड संहिता तो क्यों न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया क्यों नागरिक सुरक्षा संहिता, वो याद रख जी, यानी कि सीआरपीसी ओ मराइयो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कि इनके हम कन्वर्ट करियो बार, तो सीआरपीसी बीएनएसएस में करियो, यानी कि दंड प्रक्रिया नागरिक सुरक्षा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनकी बीएससी का महीने साक्ष्य अधिनियम वाले यहाँ तो याद भी रख सके, लास्ट में ए है तो इन्हें के है ना, तो यहाँ भी बट पकड़ सके, याद बाई चांस नहीं दिए तो भैया याद करना पड़े, वो 4 को है तो वो भी 4 को है, खैर यूँ आईपीएससी बीएनएस वो तो यही याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बीच की चीज़ें पढ़ ली, एक महीने कहेंगे भारतीय दंड में 1860 में भारतीय न्याय संहिता 2023 के महीने प्रतिस्थापित की गई है, अब भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 के महीने इन एक महीने 2023 में कन्वर्ट करी, और साक्ष्य अधिनियम और ई टाइम आयो लेकिन इन कन्वर्ट करे 2023 के महीने, बस आई चीज़ है नीचे फांसी। पूछियो की कौन एकदम सरल से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के अधिकार वितरण के लिए संशोधन करने की मतलब शक्ति की कन है, तो संसद कन है, जाहिर सी बात है ना, संसद का महीने संशोधन सी, क्योंकि अब वो तो कर कौन सा लोकसभा राज्य विधानसभा कर कौन सा करता नहीं है, एलिमिनेट करना सीखा यार, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन कौन करे कदी, संसद ही करी, सर्वोच्च न्यायालय तो निर्णय सुना हुआ भी पर कि हाँ भाई सही है कोई सा को फैसला, ठीक है, तो संसद भी पर करी। अब योग्य संशोधन हो जाएगा 3 प्रकार का संशोधन, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस कम से कम मतलब आधा राज्य है बाकी पुष्टि की खातिर, मतलब कि भाई थे बता दी मैंने, ठीक है, मैं करा कौन करा संशोधन मिली के महीने। अब यो कहीं संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका में लेडी है, मतलब संशोधन दक्षिण अफ्रीका में लेड है, अनुच्छेद की इस महीने 368 का महीने है। विशेष बहुमत राज्य की पुष्टि और दोनों प्रावधान अनुच्छेद, अब ये दोनों प्रावधान है ना, ये लिखे है अनुच्छेद 368 भाग 20 का महीने। अब 24वां संविधान संशोधन आयो, एक 24वां संविधान संशोधन इक तहत कहीं किए गए, तो अगर संशोधन करना चाहो तो अगर संविधान में संशोधन करना चाहो है ना, तो थाना राष्ट्रपति कन कहीं कन थाना राष्ट्रपति का महीने एक विधेयक भी की स्वीकृति लेनी पड़ी, एक विधेयक पेश करे भी की स्वीकृति लेनी पड़ी राष्ट्रपति की, जैसे संशोधन मतलब संशोधन कर पाओ संविधान में। और कहीं क्यों कि यह पुष्टि की गई कि संसद, और यह पुष्टि की गई कि संसदगण आ सकती है कि वो मतलब किसी भी भाग में संशोधन कर सके, संविधान के कोई भी भाग में संशोधन कर सके, असंसद का मान सकती है, तो ठीक है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त सत्र की अनुमति नहीं है, मतलब कि अगर थे संविधान में संशोधन करना चाहे तो संयुक्त बैठक बुलावे ना,
राष्ट्रपति बुलाए और लोकसभा को अध्यक्ष भी की अध्यक्षता करे संयुक्त बैठक की, तो भी संयुक्त बैठक कौन मतलब बैठक भी खातिर संविधान संशोधन की खातिर। ठीक है, अब बता संयुक्त बैठक है जी की बुलाओ कौन, राष्ट्रपति बुलाओ, अध्यक्षता कौन करे, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो जाना कौन करे, राज्यसभा को उपसभापति करे, वो नहीं हो जाना, सभापति कौन करे, उपसभापति करे। ठीक है, और विशेष बहुमत से संशोधन विषय इको कहीं इको हो कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का मतलब संशोधन कर सके भी खातिर विशेष बहुमत संशोधन मतलब विषय कम पड़े पेश, और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की पुष्टि वो संशोधन मतलब आधे राज्यों की पुष्टि में आधे राज्यों की अनुमति होनी चाहिए कि वो मैं संशोधन करूँ, भर की चीज़ हम सिर्फ आ चीज़ हम कर सके, वो 7वीं अनुसूची में कर सके, ये संघ राज्य शक्ति का वितरण और राष्ट्रपति के चुनाव में संशोधन करना चाहे भी खातिर कर सके। अनुच्छेद 68 के स्वयं मतलब भी अनुच्छेद 68 का मायने ही भी मतलब संशोधन कर रहा है जना भी वो संशोधन करना पड़े अपन। ठीक है, मतलब विशेष बहुमत आधा राज्य की पुष्टि आधा राज्य की अनुमति होनी, मतलब अगर कोई भी संशोधन जो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, जो संघीय ढांचे ने अगर कोई मतलब प्रभावित करवा वाला संशोधन हुआ तो भी खातिर भी वो संशोधन करना पड़े विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमति वालों। अब संविधान को अंतिम व्याख्याता कौन है, अंतिम व्याख्याता है अंतिम बचा वालों भी वही है, व्याख्याता भी वही है, वो राष्ट्रपति का चुनाव पर विवाद करवा वालों वही है, अंतिम फैसला वही है ना, सर्वोच्च न्यायालय वो है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ जो कि अनुच्छेद 124 से 147 में दी है, और भाग नंबर 5 का मायने अध्याय नंबर 4 का मायने है। अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं, एक बार हम कोई चीज़ें पढ़ लें इंपॉर्टेंट सी की कोनी तो पढ़ से अगर सर्वोच्च न्यायालय है जो वो न्यायिक प्राधिकरण है, संविधान को संरक्षित भी नहीं के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करे, सर्वोच्च न्यायालय करे, विवादों को निपटारा वो करे, कानूनी की समीक्षा वो करे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अंतिम अपील का न्यायालय भी नहीं केवल सर्वोच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना करते हैं 28 जनवरी 1950 में, स्थापना स्थान गठन नई दिल्ली हो। ठीक है, मतलब मुख्यालय नई दिल्ली का महीना। ठीक है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का मायने सर्वोच्च न्यायालय लिखे गए, सर्वोच्च न्यायालय को परिचित लिखे गए अनुच्छेद 124 का मायने। कुल न्यायाधीश करता है सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हुए और मुख्य न्यायाधीश CJI एक ही हुआ। ठीक है, नियुक्ति कौन करे आगे सकना की मतलब न्यायाधीश की तो वो करे राष्ट्रपति, और सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने के लिए मौलिक अधिकार करे, विवादों का निपटारा, विवाद आ गए तो राष्ट्रपति को विवाद चाहे कोई भी विवाद हो वही कर निपटारा करे, कानून की समीक्षा के लिए शक्ति है, यह अंतिम अपील पेश करता है, मतलब अंतिम अपील वाला न्यायालय भी नहीं के। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एक ही शक्तियाँ कहीं कहीं है, एक ही शक्तियाँ हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जिन्हें श्रेणी में विभाजित किया गया है। ये श्रेणी तो आपटला बार ये है मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता लिखे हुए अनुच्छेद 131 का मायने सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों में सुनवाई करता है जिनमें संघ और राज्य शामिल है। अब की कहीं हो जगह का मायने संघ यानी कि पूर्व केंद्र पूर्व देश है एक राज्य, ये दोनों जगह शामिल बने भी मामला की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय करे वाले सुनवाई भी कमाई करे। ठीक है, अब समान नागरिकता संहिता है। अब की होगी निम्नलिखित में कौन सा समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाली होने वाली संविधान दुविधा को बेहतर दर्शाता है, जैसे कि अनुच्छेद 44 में और अनुच्छेद 25 पर हुई बहसों में चर्चा की गई है। क्या इनको मतलब है देखिए क्या मतलब, अब पहले तो मैं तेने एक चीज़ बता दूं बेसिकली समान नागरिकता संहिता की मायने अनुच्छेद 44 का मायने याद रखिए, समान नागरिकता संहिता यानी कि UCC है ना, यानी कि यूनियन सिविल कोड बोल रहे हैं UCC, अनुच्छेद 44 का मायने है। एक महीने पूछिए चर्चा का बहसा की चर्चा बनी तो वह बनी UCC अनुच्छेद 44 के अनुरूप है, परंतु यह अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत हो सकता है। धार्मिक का तो 25 हो गया अनुच्छेद 25 और UCC को हो गया। ठीक है, तो देख लीजिएगा पढ़ लूँगा यहीं पे। पढ़ना कि अब एक कथन सत्य बताना है कर्नाटक म्यूजिक क्यों है ना, तो कर्नाटक म्यूजिक को अपन बताना मतलब सही कथन का ही है। तो वर्ण सामान्य है ना, वर्णम सामान्यतः कर्नाटक संगीत कार्यक्रम में अंत में नहीं शुरू में परफॉर्म किया जाता है। पहली बात तो शुरू लिख ली जगह काट है ना, शुरुआत में पर जी अभी लिखे हुआ है कि वर्णम है ना, वर्णम जको वो कर्नाटक संगीत का मायना अंत में मुख्य रागों के संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अब बात को नहीं अंत में को नहीं शुरुआत में प्रस्तुत करा ये वर्णम ने। ठीक है,
और आलोचना, आलोचना में बिना ताल के राग तत्कालिता विस्तार होता है। वो सही है, जो भी है कहीं है पढ़ लीजिए, ठीक है। केवल दो सही है और इस जगह काट वो भी सही हो जी, बस शुरुआत में करे, ठीक है, तो लिख ली। सोच, गीतांजलि है, गीतांजलि खातिर नोबेल पुरस्कार क्यों मिली? गीतांजलि पुस्तक कौन लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर लिखी, खत्म। सलमान रश्दी है, जो कौन लिखी? मिडनाइट चिल्ड्रन। रविंद्रनाथ टैगोर है, जो को गीतांजलि लिखी। गीतांजलि खातिर 1913 का महीने, 1913 का महीने नोबेल पुरस्कार मिलियो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरुंधति रॉय लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन बुकर पुरस्कार मिलियो एक ही खातिर। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ इन बुकर पुरस्कार मिलियो। आर के नारायण मालगुडी डेज लिखी, मालगुडी डेज। ये पुस्तक तो आसी पक्का हुए कहीं। और रविंद्रनाथ टैगोर है आपने, रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913 का महीने गीतांजलि की खातिर नोबेल पुरस्कार मिलियो। और भारतीय, पहलो भारतीय हो जगह नोबेल पुरस्कार मिलियो। रविंद्रनाथ टैगोर हो जो पहलो भारतीय हो, फर्स्ट इंडियन हो, यानी कि पहलो भारतीय हो जगह नोबेल पुरस्कार मिलियो रविंद्रनाथ टैगोर हो। और गीतांजलि खातिर मिलियो, और वो भी 1913 का महीने। सीवी रमन ने 1930 में मिलियो, भौतिकी में संबंधित था। चिकित्सा का महीने हरगोविंद खुराना ने मिलियो 1968 का महीने। मदर टेरेसा पहली महिला ही जगह वो मिलियो नोबेल प्राइज। कद मिलियो? 1978 का महीने, 1978 में मिलियो, ठीक है। आप पहली महिला है लिख लीजिए कि नीचे में बोली जगह जगह बात कहीं बोलिया, एक बार मदर टेरेसा। कौन सा नृत्य पारंपरिक पंजाब में संस्कृति से जुड़ा है? पंजाब की संस्कृति में जुड़ी है ओ भांगड़ा। मोहिनीअट्टम कटा हुआ है केरल को, यक्षगान कटा हुआ है कर्नाटक को, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को। अब हुई कहीं यक्षगान का लोक नृत्य है ए। कर्नाटक का लोक रंगमंच कहीं है यक्षगान। अब कर्नाटक का जगह भी है कहीं है। अब सुन, ये गिटरी की यस कम बोल साले, यस कम बोल साले, वरना कहीं भूतों की नागमंडली आराधना, मतलब यस बोल कम साले भूतों की नागमंडली आराधना कर रही है, ठीक है। यस बोल कम साले भूतों की नागमंडली आराधना कर रही है, ठीक है। यहाँ पढ़ सकेंगे तो याद जी। मोहिनीअट्टम जो केरल को शास्त्रीय नृत्य, कोमल इस तरह रूप है वही को। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को है, ठीक है। और पंजाब का लोक नृत्य दियड़ा ही है, पढ़ सकें। भांगड़ा है, गिद्धा है, झूमर है, लुड्डी है, सम्मी है, जागो है, गतका है, किकली है, ढोल है, ठीक है। अब ह्यूएन सांग है, विश्व के 4 प्रकार से एक और भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन ने। कि ह्यूएन सांग ने विश्व के 4 प्रकारों में से एक, है ना, ह्यूएन सांग ने विश्व के 4 प्रकारों में से एक और भारतीय आइंस्टीन किसे कहा है? 4 प्रकार में एक है जो भारतीय आइंस्टीन किन कियो ह्यूएन सांग, वो क्यों? नागार्जुन ने किया, ठीक है। अब ह्यूएन सांग वो चीनी यात्री हो जिन्हें वो कहीं हुए, देख लीजिए ना, जुएनजियांग या कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। चीनी यात्री जो जुएनजियांग भी कहता। भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री जो पहलो गुणो वो तो दूसरा चीनी यात्री भारत वालों ह्यूएन सांग, ठीक है, दरबार में आयो वो तो बता। इनके आने का समय हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन के काल में आयो ह्यूएन सांग हो जो हर्षवर्धन तो है याद रख ली। हर्षवर्धन के काल में ह्यूएन सांग आयो, ये याद रख जी। पुष्यभूति वंश को है ना संबंधित हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश को। नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश में इके दरबार में भी गयो हर्षवर्धन। आका के दरबार में गयो है वो ह्यूएन सांग, ठीक है। पेड़ पौधे के दरबार में आए बाद में इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक कहीं लिखी? सीयू की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी ह्यूएन सांग, पश्चिम दुनिया का रिकॉर्ड, ये मतलब है, ठीक है। भारत आने वाला पहले चीनी यात्री कौन? फायान। दूसरा ह्यूएन सांग वो बात, ठीक है। वो आयो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनके था विक्रमादित्य पे गीता, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्त वंश को एक उद्देश्य हो कि बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, ठीक है। वो फायान ने एक उद्देश्य हो कि बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। और अश्वघोष कौन हो? इन्हें बुद्ध चरित्र यानी कि भगवान बुद्ध का जीवन लिखा। अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखी हो, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखी।
बुद्ध चरित्र को मतलब भगवान बुद्ध का जीवन। मिलिंद पनो एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पनो यो हो कहीं मिलिंद पनो राजा मिलिंद पर यानी कि मीनांडर हो है ना, मीनांडर भी पर आधारित है, जो को इंडो ग्रीक शासक हो एक, ठीक है। ये पर मिलिंद पनो लिखेड़ी है। इसमें संवाद है यानी कि प्रश्न उत्तर की चर्चा है। और नागसेन कौन लिखी, बौद्ध भिक्षु नागसेन, हाँ नागसेन के बारे में भी लिखेड़ो है, जो को एक बौद्ध भिक्षु को एक मायने मिलिंद पनो भी लिखेड़ो, ठीक है। और एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पनो। वो है खो खो। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बता। खो खो में एक टीम में हुए 12 खिलाड़ी, और मैदान में कहता हुआ मतलब एक टीम में कहता खिलाड़ी 12 खिलाड़ी हुए, लेकिन मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ 9 खिलाड़ी हुए, ठीक है। मैदान पर 9 खिलाड़ी, लेकिन एक टीम में 12 खिलाड़ी हुए, बाकी जगह 3 कहीं करे कहीं था। ठीक हो गया। अभी की लंबाई चौड़ाई याद रख ली। साइड लाइन है जो कता की है 27 मीटर की है। फ्री जोन वह जो ओ है नहीं, फ्री जोन कहीं और की बोलता लो, छोड़ा ही बोलता हो लेकिन ठीक है। तो 16 मीटर की है और 27 मीटर की, ठीक हो गया।